अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ जो नेशनल बुक फाउंडेशन है हमारी वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे और यही बुक जो है वो आज़ाद कश्मीर के अगर बच्चे वॉच कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर बोर्ड के, तो उसमें भी फर्स्ट ईयर में हमारी यही बुक जो है वो पढ़ाई जाती है। तो ये सीक्वेंस और सीरीज़ का हमारा चैप्टर है। तो पहले इसका मैं थोड़ा-सा आपको जो बेसिक कंसेप्ट है इसका वो दूँगा, फिर हम इसकी एक्सरसाइज़ जो है वो 4.1 के ऊपर आ जाएँगे। सीक्वेंस बेसिकली क्या होती है, हम जब नंबर को एक स्पेसिफिक जो ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे मैंने 1 लिख दिया, कामा 2 लगा दिया, कामा 3 लगा दिया, 4 लगा दिया एंड सो ऑन इसको। अब एंड पे इसका नंबर जो आएगा ना, इसको मैं n लिख लूँगा। ये जो आपके पास लास्ट लिखा होता है ना, इसको हम nth टर्म बोलते हैं। ये आपका जो एंड पे लिखा होता है n, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी जर्नल टर्म। ये हमारे पास लास्ट जो लिखा हुआ करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी एक, या तो हम इसको जर्नल टर्म का नाम दिया करेंगे क्वेश्चन के अंदर, या हम इसको nth टर्म का नाम दिया करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें जब आपको पता चल जाएगी, फिर आप आसानी से जो है वो समझ जाएंगे चीज़ को। तो जब नंबर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं और दरमियान में कॉमा डालते हैं, तो वो हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाती है। जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये लास्ट इसकी इसकी ये जो नंबर कहलाएगा, ये इसकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी, इसको हम A1 लिखेंगे। और जो सेकंड नंबर होगा ये हमारे पास A2 हो जाएगा। इसी तरह जो थर्ड नंबर होगा A3 हो जाएगा। मतलब ये इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन, एंड वाली जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, nth टर्म या जनरल टर्म बोलेंगे। ये जो लास्ट वाली टर्म होगी इसको हम इस तरह डिनोट किया करेंगे, an इज इक्वल टू n। जैसे इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म जो है वो n है, इसको हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू एन, और ये इसकी कहलाएगी nth टर्म या जर्नल टर्म। अब आपने ये जो लास्ट टर्म अगर आपको गिवन हो ना, तो यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यू लगाएंगे n की जगह। जैसे मैं n की जगह यहाँ पे लगा लेता हूँ 1। जब मैं यहाँ पे n की जगह 1 लगाऊंगा, ये A1 बन जाएगा, और यहाँ पे भी n की जगह 1, तो हमारे पास ये 1 A1 आ जाएगा, यानी इसकी फर्स्ट टर्म आ गई। तो जब आपको जर्नल टर्म दी होगी, ये nth टर्म दी होगी, तो बाकी ये सारी आप निकाल सकते हैं n के डिफरेंट वैल्यू लगा के। अब अगर आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लगा लेते हैं, तो जब आप n की जगह 2 लगाएंगे, तो फिर यहाँ पे आपके पास बन जाएगा A2, यानी उस सीक्वेंस की सेकंड टर्म। यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 2, ये देखें आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। तो इसी तरह n की जगह 3 लगाएं, तो ये सारे नंबर आपके पास आते जाएंगे। तो याद क्या रखने वाला है, समझने वाली यहाँ पे बात क्या है, जो लास्ट टर्म nth टर्म गिवन होगी, तो हम सीक्वेंस बना सकते हैं उसमें n की डिफरेंट वैल्यू लगा के, और n हम 1 से शुरू करेंगे। तो A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, इसी तरह आपके पास बाकी सो ऑन जो है टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैं हमेशा जो है ना वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ वुडिये को अंदर। वो इसलिए देता हूँ कि बाज़ का मैं एक आध क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। छोड़ने का मकसद ये होता है कि आप ने कितनी चीज़ समझी है, और उस चीज़ समझ को जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा होगा उसको आप सॉल्व कर पाएँ या नहीं कर पाए, ये मेन मकसद मेरा होता है। वरना मैं तो आपको सारे ही यहाँ पे सॉल्व करवा दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, टर्म जो होती हैं, जो सीक्वेंस होती है वो 2 टाइप्स होती हैं, 2 तरह की सीक्वेंस होती हैं। एक सीक्वेंस होती है फाइनाइट, एक सीक्वेंस का नाम होता है हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस, और दूसरी जो हमारे पास सीक्वेंस होगी वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। तो ये सीक्वेंस की फाइनाइट हो सकती है या इनफाइनाइट हो सकती है। अब फाइनाइट सीक्वेंस कैसे सीक्वेंस होगी, जिसमें आपके पास लास्ट टर्म जो है वो गिवन होगी या nth टर्म गिवन होगी, उसको हम फाइनाइट टर्म बोला करेंगे। और जिसके अंदर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी, जैसे इन्हीं नंबर्स को 1 2 3 4 एंड सो ऑन मैं लिख देता हूँ, एंड पे मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, तो ये मेरे पास इनफिनाइट जो है वो टर्म कहलाएगी। इसका लास्ट नंबर हमें नहीं पता होगा, इसकी nth टर्म हमें नहीं पता होगी, तो लिहाजा हम ये कहेंगे ये बाउंड नहीं है। ठीक है, बाउंड नहीं है। बाउंड का मतलब यहाँ पे ये कहलाएगा कि इसका एंड नंबर हमारे पास हमें नहीं पता, तो लिहाजा ये अनबाउंडेड है, बाउंड नहीं है, सॉरी अनबाउंडेड नहीं बोलेंगे, वो आपको बाद का कंसेप्ट है बड़ी क्लासेस का। तो जब आपके पास एंड नंबर होगा तो उसको फाइनाइट बोलेंगे, आप इतना याद रखें। जब सो ऑन होगा, एंड नंबर नहीं होगा, उसको इनफाइनाइट जो है वो हम बोला करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके ऊपर, और यहाँ पे मैंने 4.1 के डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो लिखे हो, कुछ कुछ इसमें से 1 2 4 मैंने छोड़े होंगे, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें और आपको अच्छे से और क्लियर से बात जो है वो समझ आए। देखें, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन।
nth टर्म गिवन है, nth टर्म से मुराद अभी बताया जो लास्ट वाली टर्म है वो गिवन है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, आपने पहली 4 टर्म निकालनी है। अब पहली 4 टर्म निकालनी है तो आप n की जगह क्या पुट करेंगे, 1 2 3 4 पुट करेंगे, तो पहली फर्स्ट 4 टर्म आ जाएंगी। एक तो ये हल हो गया। एंड 10th टर्म, और उसके बाद हमने इसकी 10th टर्म वो भी फाइंड करनी है। उसके बाद हमने इसकी 15 टर्म जो है वो भी फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी पहली 4 टर्म फाइंड करेंगे। ये देखें, ये लास्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, इसको जर्नल टर्म या nth टर्म कहते हैं। तो अभी बताया जब आपके पास किसी भी सीक्वेंस की लास्ट टर्म गिवन होगी तो बाकी जो हमारे पास होंगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो पुट करेंगे n की जगह हम डिफरेंट वैल्यू। अब जैसे हमने 4 टर्म फाइंड करनी है, n की जगह 1 लगा लेंगे, हम n की जगह 2 लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे एंड 4 लगा लेंगे, तो हमारी 4 टर्म इस सीक्वेंस की पहली आ जाएंगी। तो जब आप यहाँ पे हम n की जगह 1 लगाएंगे तो a1 इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे भी n की जगह 1 लगा लेंगे और प्लस यहाँ पे भी आपके पास 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये आ गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई 1, आपके पास 3 हो गया और प्लस 1 हो गया, ये कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। अच्छा, अब आप n की जगह क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे। n की जगह यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाएंगे, तो 3 इंटू यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 3 2 जार 6 और प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास 7 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप n की जगह 3 लगा लेंगे। अब n इज इक्वल टू 3, देखें यहाँ पे 3 लगाया, इधर भी 3 लगाएंगे, तो ये 3 इंटू 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास 3 3 जार 9 हो गया और प्लस 1 आ गया, तो ये आपके पास आ गया 10 यहाँ पे। सो ऑन। अब मज़ीद हम इसको हल करते जाते हैं। हमने 4 टर्म फाइंड करनी है, n की जगह 4 लगा लेंगे, देखें यहाँ पे भी 4 लगाएंगे, इधर भी आपके पास 3 इंटू 4 आ गया, प्लस 1 आ गया, ये आ गया आपके पास 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या करना था, पहली 4 टर्म जो है वो फाइंड करनी थी। अभी हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म जो है वो फाइंड कर ली है। एंड द 10th टर्म, अब हमने इसके 10th टर्म फाइंड करनी है। a10 लिखा हुआ है, तो देखिए an होता है तो n की जगह अब 10 लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a10 जो है, यहाँ पे n की जगह 10 लगा लेंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू एन की जगह यहाँ पे हम 10 लगा लेंगे, प्लस 1, देखें इधर भी 10 लगाया, इधर भी 10 लगाया, तो ये हमारे पास आ गया 30 आ गया। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 उसी तरह, ये आ गई 31। ये आपके पास यहाँ पे देखें इसकी 10th टर्म जो है वो भी हमने यहाँ पे ये निकाल ली है। अब हमने इसकी क्या फाइंड करना है, इसकी हमने 15th टर्म। ठीक है, 15 टर्म का मतलब है a15। ठीक है, a15 है तो n हमें 15 मिलेगा, यहाँ पे हम n की जगह 15 लगा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a15 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 15 लगाएंगे तो 3 इंटू 15 आ गया, प्लस 1 आ गया, तो इसको आप मल्टीप्लाई किया, 45 प्लस 1 आ गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 46 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी 15 टर्म जो फाइंड करनी थी वो भी आ गई। अब हमने फर्स्ट 4 टर्म भी फाइंड कर ली और हमारे पास जो है 10 टर्म भी आ गई और 15 टर्म भी आ गई। अब हमारे पास ये a1 फर्स्ट टर्म आ गई, a2 सेकंड टर्म 7 आ गया, a3 10 टर्म आ गई, a4 13 टर्म आ गई। क्लियर हो गया, आपको बात समझ आ गई। अब मैंने यहाँ से देखें दूसरा छोड़ दिया, उसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपको बात समझ आए। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ, मैंने फिर सेम एज इट इज़ यहाँ पे मैं पुट करूँगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमने 4 टर्म पहले फाइंड करनी है। जब मैं n की जगह 1 लगाऊंगा, मेरे पास a1 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये आ जाएगा आपके पास 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2। देखें 1 एंड 1 2 हो गया। फिर n की जगह मैं 2 लगाऊंगा, a2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, यानी जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो ये मेरे पास आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, इसी तरह a3 फाइंड करूंगा मैं, तो जब a3 फाइंड करूंगा मैं n की जगह यहाँ पे क्या लगा लूंगा, 3 लगा लूंगा, तो यहाँ पे भी 3 लगाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये आ जाएगा 3 प्लस 1 हो गया, तो कितना आ गया, ऊपर 3 नीचे वाले प्लस किए 4 हो गया। इसी तरह मैं a4 फाइंड करूंगा, तो a4 इज इक्वल टू, इधर 4 4 एंड 4, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, ऊपर 4 आ गया, नीचे 5 आ गया। तो फर्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है इसकी 10th टर्म, a10 फाइंड करना है, तो अब हम n की जगह 10 लगा देंगे, तो a10 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे 10 लगाया, ऊपर भी हमारे पास 10 आ जाएगा, इसी तरह नीचे आपके पास 10 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 10/11 आ गया। ये हमारी आ गई, इसकी जो 10th टर्म निकालनी थी वो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, इसी तरह हम a15 फाइंड करेंगे, तो n की जगह
15 लगा देंगे तो ये A15 इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 लगाएंगे, इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 15 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया 15/16 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी 15 टर्म जो है वो भी हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ रही होगी। अच्छा, अब चलते हैं हम इसके ऊपर 5 क्वेश्चन के ऊपर। अब मैंने 4 छोड़ दिया, तो पुट n इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 एंड 4। पहले हम 4 टर्म फाइंड करेंगे इसकी। तो यहाँ पे n की जगह पहले 1 लगाएंगे, तो a1 इज इक्वल टू, ये आ गया 1 का स्केयर माइनस 2 इंटू 1 आ गया इज इक्वल टू। अब देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 को मल्टीप्लाई 1 से किया 2 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, यानी -1 आ गया। तो ये A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद n की जगह अब हम 2 लगाएंगे, तो ये हमारे पास A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 2 लगा लिया। ऊपर स्क्वायर जो है ऐसे ही -2 इंटू एन की जगह हमने 2 लगा लिया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 2 जार 4, मेरे पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ये मेरे पास A2 आ गई। उसके बाद में सॉरी, ये आपके पास A1 था, हाँ जी A2 आ गया। उसके बाद मैं n की जगह यहाँ पे 3 लगाऊंगा, A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2 इंटू, ये आ गया 3, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया 9, -3 2 जार 6 हो गए, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। नेक्स्ट हम 4 टर्म फाइंड करेंगे, तो n की जगह 4 लगा लेंगे। A4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए n की जगह 4 लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 आ गया, तो A4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16, ये आ गया हमारे पास 16 -8, और यहाँ पे 16 में से 8 निकाले 8 आ गया। फर्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है A10, तो A10 है, तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम 10 लगा लेंगे, तो A10 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे 10 लगाएंगे, इधर आ जाएगा आपका 10 का आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया, और -2 इंटू n की जगह हमारे पास 10 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास A10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है, और -20 हो गया, इसको माइनस किया तो हमारे पास 80 आ गया। तो ये A10 जो हमने फाइंड करना था, ये देखिएगा A10 भी हमारे पास यहाँ पे हो गया। इसी तरह A15 आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे अभी जगह नहीं रही। अब आ जाते हैं हम इसका 7 जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया सेम एज इट इज़। पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट n इज इक्वल टू 1 आ गया, n इज इक्वल टू 2 आ गया, 3 आ गया एंड 4 आ गया। तो पहले n की जगह 1 लगाएंगे, A1 हो गया, और -1/2 आ गया, और इसके ऊपर देखें पावर n की जगह क्या लगा रहे हैं 1 -1 लगा रहे हैं, तो इज इक्वल टू -1/2 आ गया, और 1 -1 क्या होता है 0 होता है। जब किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमारे पास जो है वो 1 होता है, मतलब यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अब n की जगह यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू, देखें -1/2, इसकी पावर 2 -1 इज इक्वल टू -1/2, ऐसे लिख लिया, तो 2 में से माइनस किया 1, बाकी 1 आ गया, यानी -1/2 आ गया। ये तो हमारी दूसरी टर्म आ गई। अब हम चलते हैं इसकी जो थर्ड टर्म है उसको देखते हैं, तो A3 आ जाएगा हमारे पास। A3 इज इक्वल टू, जहाँ पे n है यानी वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका 3 लगा देंगे, तो -1/2 यहाँ पे आ गया, 3 -1, तो -1/2 इसका आ गया स्क्वायर, आपके पास 3 में से माइनस किया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो स्क्वायर का आंसर हमेशा प्लस में आता है आपका। A3 भी हो गया, सॉरी अच्छा हाँ जी A3 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं A4 के ऊपर, जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या लगा लेंगे 4 लगा लेंगे, -1/2, और ये हो जाएगा आपके पास 4 -1 इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ से 4 में से माइनस किया 3 आ गया, 1 की पावर 3 3 होता है, और 2 की पावर 3 आपके पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये माइनस में आंसर आएगा ना, क्योंकि अगर ये ऑड पावर होती है ना तो माइनस में आंसर आता है, अगर इवन पावर हो तो प्लस में आता है। 4 हमने टर्म फाइंड कर ली, हमारे पास 4 टर्म आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना था, इसकी 10th टर्म फाइंड करनी थी। अब हम जहाँ पे n है वहाँ पे हम 10 लगा लेंगे, तो A10 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे -1/2, देखे ना यहाँ पे 10 आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा 10 -1, तो ये आ जाएगा आपके पास -1/2, इसकी पावर आ गई आपके पास कितनी 9 आ गई। ठीक है, इसकी पावर आ गई 9। अब देखें ऊपर जो पावर है वो आपके पास क्या है, ऑड है,
2 पे डिवाइड नहीं होती, आंसर तो माइनस में आएगा। 1 की पावर जो भी होगी 1 ही होगा आपके पास। 2 को आपने 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 को 2 से करेंगे 32, 32 को 2 से करेंगे 64, और 64 को आप 2 से करेंगे 128, 128 को फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, तो 16 और 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5 हो गया 256। फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10, 10 और 11, 2 2 ज़ार 4 5। बार फिर भी आप इसको चेक कर लेंगे 5 1 2 इसका मेरे पास जो आंसर वो आ रहा है। अब हम करेंगे A15, क्योंकि हमने 15 टर्म भी निकालनी है, तो A15 इज इक्वल टू जहाँ पे n है वहाँ पे 15 लगा देंगे, तो -1/2 आ जाएगा। इसकी पावर आ गई आपके पास यहाँ पे 15 -1 आ गया, तो -1/2, इसको माइनस करेंगे 14 आ गया। तो ये इवन पावर है, 2 पे डिवाइड होती है, इसका आंसर प्लस में आएगा, 1 आ गया। और 2 की पावर आप क्या करेंगे, 2 की पावर 2 को 14 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। आपने ये 2 मल्टीप्लाई 14 28 नहीं लिख देना यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम कहाँ तक हमने कर लिया था, 9 पावर तक ऑलरेडी कर लिया था, तो बाकी आप देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे आंसर आपने खुद यूज़ करना है और खुद लगाना है, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में, इसका 9 पार्ट है। तो सबसे पहले सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 आ गया, n इज इक्वल 2 आ गया, n 3 आ गया, n 4 आ गया। तो पहले हम यहाँ पे ये करेंगे, n की जगह 1 लगाएंगे, तो a1 इज इक्वल टू -1, इसके ऊपर देखें 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आएगा 1 + 3 आ गया, इज इक्वल टू -1 की पावर का आंसर -1 ही होता है, और 1 + 3 ये हो गया 4। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -4 आ गया आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे a2, तो a2 इज इक्वल टू, अब हम n की जगह क्या करेंगे 2 लगा लेंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे आपके पास n है वहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं। ये आ गया आपके पास ऊपर 2 आ गया, और यहाँ पे आ गया 2 + 3 आ गया, इज इक्वल टू -1 की पावर 2 है तो आंसर प्लस में आएगा, और ये आ गया आपके पास 5 इज इक्वल टू 5 × 1 5 हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया a3 आ गया, n की जगह हम 3 लगा लेंगे, तो -1 के ऊपर भी आ गया 3, और यहाँ पे आ गया आपके पास 3 + 3 आ गया, इज इक्वल टू -1 की पावर 3, -1 आंसर आएगा, और 3 और 3 6 आ गया, तो 6 × 1 आपका 6 हो गया। उसके बाद हम a की जगह क्या लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, a4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 4 लगाएंगे तो -1 की पावर 4 होगी, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस आपके पास, सॉरी 4 4 प्लस आपके पास 3 आ गया, तो -1 की पावर 4 इवन नंबर है, प्लस में आंसर आएगा 1 आंसर आएगा, और ये आ गया 7, और इसको मल्टीप्लाई किया 7 हो गया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, 10th टर्म, तो 10th टर्म फाइंड करेंगे, n की जगह हम क्या कर देंगे 10 लगा देंगे, तो a10 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखें 10 लगा दिया, इधर भी ऊपर 10 लगा देंगे, तो -1 की पावर आ गई 10 आपके पास, और यहाँ पे आ गया 10 + 3 आ गया, इज इक्वल टू -1 की पावर 10, ये देखें 10 2 पे डिवाइड होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका प्लस में 1 आ जाएगा, और 10 और 3 13 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 13 आ गई a10 टर्म। अच्छा, अब हमने इसकी 15 टर्म फाइंड करनी है, a15 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 15 आ गया, और यहाँ पे आ गया 15 + 3 आ गया। ओके, a15 इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे देखें कितना बनेगा, -1 की पावर 15 है, ऑड नंबर है, 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, और ये आ गया 18, इनको मल्टीप्लाई किया -18 आ गया। तो ठीक है, इस तरह हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें से कुछ पार्ट मैंने ड्रॉप किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई है, और आप ये आसानी के साथ आप जो है वो आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब हम चले जाते हैं इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर, और वो देखते हैं उस क्वेश्चन के अंदर हमें इसने क्या बोला है, हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, उस पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ये देखिएगा आप, देखें ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वाला, और इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये लिखा हुआ है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, ठीक है। अब ये nth टर्म दी हुई है, ये nth या जर्नल टर्म दी हुई है, आपने इंडिकेटेड टर्म ये फाइंड करनी है। देखें A18 सॉरी A8, तो an होता है, तो इसका मतलब n उसने हमें कितना दे दिया 8 दे दिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे,
n की जगह हम यहाँ पे लगा देंगे 8, तो इंडिकेटेड टर्म आएगी, ये इंडिकेट है, ठीक है, इज इक्वल टू 4, n की जगह क्या लगा रहे हैं, 8 लगा रहे हैं, -3 हमारा उसी तरह आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई किया हमारा 32 आ गया और -3 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 29 आ गया, A8। अब जो इंडिकेटेड टर्म थी वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। इंडिकेटेड का मतलब होता है ये जो इंडिकेट दिया हुआ है उसने, इसके मुताबिक आपने उसको लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट 14 आ गया, इसमें इंडिकेटेड टर्म क्या है, देखें 12 है, ये बेसिकली ए एन होता है, तो आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपने याद रखना है ये एन की वैल्यू होती है। अब जहाँ पे एन है इस क्वेश्चन में वहाँ पे हम 12 लगा देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा A12 इज इक्वल टू, देखें A12 इज इक्वल टू -1, ऊपर आ गया आपके पास 12 -1 आ गया, फिर हमने ब्रैकेट लगा दी 3.4 आ गया, और देखें आगे क्या लिखा हुआ है आपने 12 3, ये आपके पास 3.4 है, ठीक है, तो 3.4 और साथ है n, तो n की जगह आ गया आपके पास 12 आ गया, ये लगा लिया हमने, -17.3 आ गया। ओके, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो -1 इसकी पावर आपके पास कितनी हो जाएगी, 12 में से 1 निकाले, ये 11 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 3.4 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, 12 के साथ, तो जी हमारा यहाँ पे आ जाता है 3 पॉइंट, हमारे पास था 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ, 12 के साथ, तो इक्वल आ गया हमारे पास 40.8, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 40.8 और -17.3 आ गया। अच्छा, अब आपको पता है -1 की पावर ऊपर ऑड नंबर है तो इसका आंसर -1 आएगा, ये -1 आ गया। अब हम 40.8 में से माइनस कर लेते हैं कितना, 17.3, तो माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पे 17.3 जो है ये, तो इक्वल आ गया हमारे पास 23.5 आ गया। अब इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -23 पॉइंट आपके पास 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इन दो की इंडिकेटेड टर्म फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें किसकी कह रहा है इंडिकेटेड टर्म फाइंड करें। अब हम आगे 16 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16, एक दरमियान से मैं थोड़े थोड़े छोड़ रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगे ना सिर्फ सेम छोड़ूंगा, बाकी मैं इंशाल्लाह सारे सॉल्व करूंगा। अब देखिए इंडिकेटेड टर्म कितनी है, 20, A20 फाइंड करना है। आप यहाँ पे n की जगह कितना लगाएंगे, आप 20 लगाएंगे, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 + 1/20 आ गया, और उसके ऊपर पावर 2 आ गई, ठीक है। आपको पता है जब दरमियान में प्लस या माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसका ले लेते हैं एलसीएम, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, 20 आएगा और ऊपर हमारे पास जो 2 पावर है वो ऐसी आ गई। अच्छा, ये 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 20 + 1 आ गया, इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आ गया 21 और नीचे आ गया 20 और इसका स्केयर आ गया। अब हम 21 का भी स्केयर ले लेते हैं और 20 का भी यहाँ पे स्केयर ले लेते हैं, तो 21 × 21 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 441 आ गया, और 20 का स्केयर लेंगे, 20 × 20 ये आपका 400 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, तो क्या इंडिकेटेड टर्म है 43, यानी N43, आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, A43 आ गया, इस इक्वल टू आ गया आपके पास लॉग आ गया, और यहाँ पे 10 आ गया, और इसकी जगह क्या लगा रहे, 43 लगा रहे। अच्छा, आपने लॉग पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, उसमें हमने ये पढ़ा था कि लॉग की ये जो पावर होती है इसको आप शुरू में लिखते हैं, 43 आ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास log 10। अब आप कैलकुलेटर से log 10 की वैल्यू ले लें, तो log हमारे पास 10 की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये आप इसको ख़त्म करते हैं, log आ गया और 10 आ गया, इक्वल आ गया, तो log 10 की आंसर कितना आ गया, 1 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास A43 इज इक्वल टू 43 आ गया, और log 10 हमारे पास 1 आ गया, तो A43 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 43 को 1 के साथ, तो हमारा आंसर 43 आ जाएगा। तो ये 43 इसका आंसर आ गया, इंडिकेटेड टर्म इसकी आ गई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, मजीद नीचे देखें, ये हमारे पास अब इंटीग्रेटेड टर्म कितनी है 67, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की जगह यहाँ पे 67 लगा लेंगे, और ये आ जाएगा आपके पास log और e, और पावर कितनी आ गई 67 आ गई। फिर सेम log की जो पावर होती है उसको शुरू में लिखते हैं, तो log 67 शुरू में आ गया और log e आ गया।
अब log e ये नेचुरल log होता है और log जो होता है वो कॉमन लॉगरिथम होता है, इसको le नेचुरल log बोलते हैं। तो 17 इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर में आप log नेचुरल log e लिखे ना 1 होता है इसका आंसर। तो ये हमारे पास आ गया 67। तो ये हमारे 18 तक सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और उसमें देखते हैं हमारा जो मज़ीद जो क्वेश्चन है वो हमारे किस टाइप के हैं और उसमें हमने क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो सारी सुनने के बाद, पहले नहीं, मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप वीडियो को सुन लेते हैं और आपको उसको बेनिफिट होता है तो आप एक दफ़ा एक इसमें कमेंट्स ज़रूर किया करें और ऊपर वीडियो को लाइक का बटन होता है उसको भी प्रेस किया करें। इससे आपके लिए नहीं लेकिन हमें ये पता चलता है कि हम आपको कितना अच्छा जो है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जी जी, नेक्स्ट आ गया प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट द जर्नल टर्म और nth टर्म, यानी जर्नल टर्म या nth टर्म कौन सी होती है, एंड वाली जो होती है यहाँ पे। अब हमें स्टार्ट वाली दी हुई है, हमने एंड वाली फाइंड करनी है, ठीक है। पहले हमें क्या था, पहले हमें एंड वाली दी हुई थी, हमने स्टार्ट वाली फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा उलट हो गया। अब यहाँ पे nth टर्म लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं वो हमने फाइंड करनी है, यानी यहाँ पे एंड पे क्या आएगा। अच्छा, इसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने यहाँ से पहले लेना है आपने डी, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस यानी, ठीक है। वो क्या चीज़ होती है, अगर आप सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, देखें सेकंड क्या है 3 - 1, इसका आंसर आता है मेरे पास 2। इसी तरह अगर आप थर्ड को माइनस करें सेकंड में से, तरतीब से, तरतीब खराब नहीं करनी है आपने, इसको इसमें से कर सकते हैं, फिर इसको इसमें से करेंगे, फिर इसको इसमें से करेंगे तरतीब से। अब 5 - 3 करें फिर भी 2 आएगा, 7 - 5 करें फिर भी आपके पास 2 आएगा, 9 - 7 करें फिर भी 2 आएगा। यानी सब में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आपके पास सेम आ रहा है 2 2। अगर आपके पास डिफरेंस सेम आए तो फिर हम nth टर्म का ये फार्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 एंड डी, ये वाला a1 प्लस n-1 डी। जब आपका जो डी सेम आएगा, यही जो अर्थमेटिक, इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सारी कंप्लीटली इसी के ऊपर है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे एन तो हमें पता ही नहीं है, ऐसे ही आएगा। A1 हमें पता है, फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, A1 की जगह 1 आ गया, प्लस n हमें पता ही नहीं है, n-1, और d हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें ए एन इज इक्वल टू, ये 1 उसी तरह आ गया, ये प्लस उसी तरह आ गया। अब ये जो 2 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो है वो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ए एन इज इक्वल टू, ये देखें पहले हम 2n लिख लेते हैं और 1 और -2, 2 में से 1 निकाल देंगे बाकी -1। इसका मतलब इसकी जो लास्ट नंबर आएगा ना वो आएगा 2n-1। यहाँ पे nth टर्म या जर्नल टर्म इसकी ये आएगी। अच्छा, अभी हमने जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन की है उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास लास्ट टर्म दी हो तो n की जगह 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, तो बाकी आप सारी फाइंड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे n की जगह 1 लगाएंगे ना तो 1 आएगा, n की जगह 2 लगाएंगे 3 आएगा, n की जगह 3 लगाएंगे तो 5 आएगा। तो आप पहली दूसरी तीसरी सारी फाइंड कर सकते हैं nth दी जब दी हो। अब सो ऑन, अब हम ये देखते हैं, अब इसमें से और हम देखते हैं। अब इसको मैं चेक करता हूँ, अगर मैं 9 को माइनस करता हूँ 3 में से मेरा 6 आता है, लेकिन 27 को 9 में से माइनस करें 6 नहीं आएगा, मतलब ये इसका डी सेम नहीं आएगा। डी मतलब कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं, कॉमन मतलब सेम होगा ना तो उसको ज़ाहिर वो कॉमन बोलेंगे हम। अब इसका हमारे पास ये सेम नहीं आ रहा ना, तो अब हम दूसरा जो है उसमें आर निकाला करेंगे। आर क्या चीज़ होगी, कॉमन रेशो। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। अब हम सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट के ऊपर। अब 9 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ फर्स्ट के ऊपर 3 है, तो मेरे पास कैंसिल होकर आंसर 3 आएगा आर। इसी तरह आप 27 को डिवाइड करें 9 पे 3 आएगा, 81 को डिवाइड करें 27 पे 3 आएगा। तो इसका आर सेम आ रहा है, आर बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 के अंदर। इसका फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर n-1। तो इससे हमें लास्ट वाली इसकी टर्म मिल जाएगी, वो कौन सी है। तो ए एन ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू ए होता है पहली वैल्यू A1, इसको ए बी A1 लिख लें। A1 होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, और हमारे पास कितना आया हुआ है 3 आया हुआ है, और यहाँ पे आ गया n-1 ऐसे ही आ गया। अच्छा, इसकी पावर कितनी है 1 है, कुछ नहीं होती तो पावर 1 होती है। तो ए एन इज इक्वल टू 3 की पावर 1 प्लस n-1। 9th क्लास में आपने सीखा कि अगर आपकी बेस सेम हो, इसको बेस बोलते हैं, तो इन पावर्स को प्लस कर लेते हैं। अब ये कैंसिल हो गया,
तो ये ए एन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ए एन इज इक्वल टू 3 की पावर एन आ गया हमारे पास। तो ये इसकी nth टर्म या जर्नल टर्म आ गई, ठीक है, यानी एंड वाली टर्म जो हमने फाइंड करनी थी वो आ गई हमारे पास। अब आ जाते हैं इसका 21 एंड 22 है, उसको देख लेते हैं वो हमारा कैसे सॉल्व होगा। पहले मैं करवाता हूँ 22। अब 22 में मैं पहले निकाल लेता हूँ डी। पहले मैंने ये कहा ना डी सेम होना चाहिए, तो आप इसको माइनस करें, इसको 2.3 में से माइनस कर लें पहले वाला 1.2। तो मैं चेक करता हूँ इसका आंसर मेरे पास क्या आता है। तो 2.3 में से 1.2 निकालेंगे तो आई थिंक इसका आंसर आपके पास 1.1 आ जाएगा। इसी तरह इसको इसमें से माइनस करें 1.1 आएगा, इसको इससे माइनस करें 1.1। ऐसे माइनस नहीं करना आपने कि आपने इसको माइनस कर लिया इसमें से, ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, तो सक्सेसिव करना है, यानी सेकंड के बाद इस वाली के आप आ सकते हैं, इसको इसमें से कर सकते हैं, ये सेम होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने ऊपर किया जिसका आपका डी सेम होगा, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस आ जाएगा एन माइनस वन डी आ जाएगा। अब हमें एन पता नहीं, ए एन ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे ए वन लिखते हैं, तो ए वन पहला वाला होता है, ये पहली टर्म है, तो ये आ गई 1.2। अच्छा, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। प्लस एन हमें नहीं पता, एन माइनस वन उसी तरह। और डी हमारा क्या आया हुआ है, डी आ गया 1.1 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे देखें ये 1.2 ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस इस 1.1 को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 n आ जाएगा, माइनस 1.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 ही आएगा। अब 1.2 में से माइनस कर लें, ये बगैर n के ना ये माइनस हो जाएंगे, तो 1.2 में से 1.1 माइनस कर लें तो ये आपके पास आई थिंक 0 पॉइंट जो है 1 आ जाएगा, और प्लस ये 1.1 n ये ऐसे ही आ गया। ये हमारी इसकी nth टर्म या जर्नल टर्म जो है वो आ गई हमारे पास। अब रह गया हमारा 21। इसमें से अगर मैं डी निकालूं वो भी मेरा सेम नहीं आता, इसमें से अगर मैं आर निकालूं तो वो भी मेरा सेम नहीं आएगा। दोनों चीज़ें मेरी जो है वो सेम नहीं आती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन सेंस अपना माइंड यूज़ करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन सेंस या माइंड जो हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। अब देखें यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस टाइप की वैल्यू आ रही हैं सारी की सारी। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एंड पे हम क्या लिखेंगे इस टाइप की हमारी वैल्यू बन जाए। तो अगर मैं इसको जो है मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मेरे पास आ जाता है ये तो मुझे पता है कि इसका स्क्वायर रूट तो मस्ट आएगा, यानी स्क्वायर रूट तो नंबर के ऊपर आएगा क्योंकि वो सब के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे एन में मैं कैसे लिखूँ कि मेरे पास 2 आंसर आ जाए, मेरे पास 4 आंसर आ जाए, मेरे पास 6 आंसर आ जाए, मेरे पास 8 आंसर आ जाए। तो अगर आप ये देखें सारे इवन नंबर आ रहे हैं तो 2 की पावर n लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखें n की जगह जब 1 लगाएंगे तो आपके पास 2 आएगा, n की जगह 2 लगाएंगे आपके पास 4 आएगा, n की जगह 3 लगाएंगे 6 आएगा, n की जगह 4 लगाएंगे 8 आएगा, एंड सो ऑन। तो लिहाजा इसको हम फिर कॉमनली ऐसे यूज़ करके हम यहाँ से इसकी nth टर्म जो है वो निकाल लेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 8 जो 4.1 थी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।